Jai Hind all of you. Hope you will be fine. Today we are doing exercise 5C. Okay, the chapter is fractions. So question number 1 here is simplify, that is 6 upon 17 multiply 34 upon 15 minus 6 upon 35 of this. So ऑफ मल्टीप्लाई और माइनस ये तीनों साइन इसमें है, तो इसके लिए हमने रूल पहले भी हम कर चुके हैं, बोर्ड मास रूल. सो बोर्ड मास रूल हमने होल नंबर्स में अप्लाई किया था. सेम अगर फ्रैक्शन में भी मोर देन वन ऑपरेटर्स आ जाते हैं तब हम बोर्ड मास रूल को ही फॉलो करते हैं. ओके, लेट मी रिमेंबर यू दैट B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. Okay, these are the in the sequence of according to their preference. Okay, so let's start question number 1 here. Here is 6 upon 17. So देखिए BODMAS board mass means फर्स्टली वी विल यूज ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें नहीं है, ऑफ है. सो फर्स्टली हम ऑफ को सोल्व करेंगे. ऑफ सोल्व करने के लिए 6 अपॉन 17 मल्टीप्लाई 34 अपॉन 15 माइनस 6 अपॉन 35 ऑफ, पहले इसको ऑफ सोल्व करने से पहले स्टूडेंट्स हमें इसको a अपॉन बी की फॉर्म में फ्रैक्शन को लिखना है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है. सो 3 2 6 और 1 7, 7 अपॉन 3 पहले हम इसको करना होगा, तब हम ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. सो 3 से 6 2 टाइम डिवाइड एंड 7 से 35 5 टाइम डिवाइड. तो अब ये हो जाता है 6 अपॉन 17 मल्टीप्लाई 34 अपॉन 15 माइनस 2 अपॉन 5. सो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन है, सो मल्टीप्लाई पहले सोल्व होगा. सो मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे देखिए 17 से 34 2 टाइम डिवाइड कैंसिल होता है एंड 6 और 15 में 3 इज द कॉमन फैक्टर. सो 3 2 आर 6 एंड 3 5 आर 15. सो नाउ वी हैव 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे है. सो 2 मल्टीप्लाई 2 4 और डेनोमिनेटर में बाकी है 5 माइनस 2 अपॉन 5. सो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं. माइनस 5 इज द कॉमन डेनोमिनेटर. इन द न्यूमरेटर वी कैन राइट 4 माइनस 2. सो 2 अपॉन 5 इज द आंसर हेयर. ओके, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सो नो नीड टू कन्वर्ट इट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. और अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो हमें इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिख के आना होता है. ओके, now student, if we see question number 2 here is 4 upon 7. so simple question है ये. 5 upon 7 और ये मल्टीप्लाई 9 upon 11. सो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होगा, आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन. सो डिवाइड में यहाँ देखते हैं. सो फ्रैक्शन में हमने डिवीजन का एक रूल पढ़ा है कि कब डिवाइड साइन को हम कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के आगे जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं उसका. सो स्टूडेंट दैट विल बी 4 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 5. तो देखिए हमने नुमरेटर को डेनोमिनेटर में और डेनोमिनेटर को नुमरेटर में चेंज कर दिया है. एंड मल्टीप्लाई का जैसे ही हम साइन करते हैं तो उसी स्टेप में हमें इसे चेंज करना है. मल्टीप्लाई 9 अपॉन 11. अब हमने डिवीजन ऑपरेशन यहाँ पे किया है, बट हमने सोल्व इसको नहीं किया है. सो अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन की तरह सोल्व करेंगे. सो 7 से 7 कैंसिल एंड कुछ कैंसिल होता है. 5 से 4 और 9 करना था लेकिन कोई हो नहीं रहा है. सो कुछ नहीं हो रहा है. सो न्यूमरेटर में है 4 multiply 9 and in the denominator 5 multiply 11. Okay, this is remaining. So now I can multiply it. 4 9 जा 36 and 5 11 जा 11 5 जा या फिर 55. So this is proper fraction and this is the answer. Okay, so these are the simple questions.
Now question number 3, students. Question number 3 is 6 whole 1 upon 3. So 6 whole 1 upon 3, देखिए यहाँ पे ऑफ है और सभी, तो मैं पहले इसको ऑफ को पहले मैं सोल्व करूँगा. सो दिस इज डिवाइड 3 upon 5. So 3 upon 5 of 19 upon 9. देखते हैं कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है क्या. सो कुछ भी कैंसिल यहाँ पे नहीं हो रहा है. सो व्हाट विल वी डू. हाँ, कैंसिल हो रहा है 3 से 9 3 टाइम. सो नाउ 6, इसको भी देखिए हमें चेंज करना है. मैंने आपको बताया था कि a अपॉन बी की फॉर्म में चेंज करके ही हम इसको कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज 19 अपॉन 3. अगर a अपॉन बी की फॉर्म में चेंज करेंगे 6 3 जा 18 प्लस 1 19 अपॉन 3 डिवाइड, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 19, यहाँ पे बाकी है 19 अपॉन 5 और 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है 15. ओके, प्लस 6 अपॉन 3. नाउ प्लस एंड डिवीजन है यहाँ पे. सो डिवाइड पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 19 अपॉन 3 मल्टीप्लाई साइन हम करते हैं और इसको रेसिप्रोकल करते हैं. सो 15 अपॉन 19 प्लस 6 अपॉन 3. यस, 6 अपॉन 3 डिवाइड हो जाता है, वहाँ पे भी हो सकता था 2 टाइम डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये तो, क्योंकि 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2. सो एंड यहाँ पे 19 से 19 कैंसिल एंड 3 से 15 5 टाइम कैंसिल, 5 टाइम कैंसिल. सो यहाँ पे ये 5 बचता है एंड प्लस 3 6 अपॉन 3 हो जाता है 2. सो फ्रैक्शन नहीं है, सीधा ही नंबर आ गया है यहाँ पे. सो 5 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 7. ओके, तो 7 इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसको इस साइड कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज 12 अपॉन 7 ऑफ, देख लेते हैं क्या है. ऑफ है इसमें, सो और ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ पहले सोल्व होगा. सो 12 अपॉन 7 ऑफ 3 प्लस 5 अपॉन 14 डिवाइड 6 अपॉन 7 माइनस 4 अपॉन 3. सो देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं है स्टूडेंट, तो 12 ऑफ 3 मल्टीप्लाई करते हैं 36 अपॉन 7 प्लस 1 लाइन में हमें 1 ही स्टेप सोल्व करना है तो आप सिंपली इसको कर सकते हैं. अभी हमने ऑफ किया है तो देखिए अभी 6 अपॉन 7, जब आप अच्छे से इसको सीख जाएंगे तब आप कुछ भी इसमें स्टेप 1 से ज़्यादा भी कर सकते हैं. सो ऑफ के बाद डिवाइड हम करेंगे. सो इस स्टेप में डिवाइड करते हैं 5 अपॉन 14 एंड डिवाइड की प्लेस पे यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड जैसे हमने मल्टीप्लाई किया सो दिस इज कन्वर्टेड टू 7 अपॉन 6 माइनस 4 अपॉन 3. देखिए पहले 6 अपॉन 7 था, अब 7 अपॉन 6 हमने इसको कर दिया है. आफ्टर दैट देखते हैं, कुछ सोल्व करते हैं. जैसे मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लिकेशन ही अब हमें करना है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग. सो 7 से 14 कैंसिल हो रहा है तो 2 टाइम, जिधर ग्रेटर नंबर है उधर लिखते हैं, 2 टाइम कैंसिल हुआ है एंड 5 और 6 2 कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है. सो वी कैन राइट 36 अपॉन 7. ओके, उसको थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूँ. 36 अपॉन 7 प्लस 5 अपॉन, अब देखिए 2 और 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि दोनों डेनोमिनेटर में है, तो 6 2 जा 12 एंड माइनस 4 अपॉन 3. सिंपली नाउ स्टूडेंट, प्लस और माइनस, वैसे प्लस पहले करना होता है, आफ्टर दैट माइनस सोल्व करना होता है. प्लस और माइनस दोनों एक स्टेप में कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें 7 12 और 3 का एलसीएम मालूम होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, डिवाइड हम कर देते हैं, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा हम तभी कर सकते हैं जब डेनोमिनेटर सेम हो, और डेनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमें उसका एलसीएम मालूम होना चाहिए. नाउ 7 12 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा. सो एलसीएम आपको आता है फाइंड करना. सो किस तरह से हो जाएगा, देखिए 3 से डिवाइड करना है
या 2 से भी कर सकते हैं, 2 से कर लीजिए, 2 से 6 टाइम, और ये 3 नहीं हो रहा है, अगेन 2 से 7, 3 एंड 3, अब ये 3 से होगा और फिर 7 से होगा, तो सभी की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 3 जा 21, 42 एंड 84, सो 84 एलसीएम आ जाएगा। ओके, सो 84 एलसीएम आ गया यहाँ पे। सो 84, अब देखिए 7 से 7 को 84 कैसे किया, तो सिंपली 7 से डिवाइड करिए तो 12 टाइम डिवाइड होता है, मीन्स 12 7 जा 84, सो 12 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं डेनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही 12 7 जा 84 होते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही रहे। ओके, एंड 3 से अगर 84 को डिवाइड करिए, मीन्स कितने 3 जा होते हैं 84, सो 3 2 जा 6, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 3 8 जा, सो 28 3 जा होता है, तो 28 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में दोनों में हमने कर दी है यहाँ पे। सो जब 36 की 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 12 6 जा 72, कैरी 7, 12 3 जा 36 एंड 7 43, सो ये आता है। आफ्टर दैट 5 7 जा प्लस 5 7 जा 35 माइनस 112, नाउ 432 प्लस 35 देखते हैं कितना होता है, सो 435 and 2 7 and 3 and 3 6, 467 minus 112 upon 84, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, सो 5 5 and 3 अपॉन 84, सो देखते हैं कुछ ये कॉमन फैक्टर तो नहीं है, सो 5 तो कॉमन फैक्टर नहीं है, 7 भी नहीं है, सो आई थिंक कोई कॉमन फैक्टर वहाँ पे नहीं है, एंड 3 भी यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं है। सो सिंपली व्हाट विल वी डू, वी विल सिंपली डिवाइड 355 बाई 84 because we have to write it in mixed fraction. So 84, so we know 8 4 ja 32, so 4 time it will be applicable there, 4 4 ja 16, carry 1, 4 8 ja 32 and 1 33, so we will subtract 9, and after there 1, so we can write it in mixed fraction, 9 4 whole 19 upon 84. Now question number 5 here is, so off and divide minus plus, so off पहले solve करेंगे, so here 11 upon 5 plus 4 upon 21 of 42 minus 18 upon 5 divide 27 upon 45, so 21 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम, now we can write 11 upon 5 plus 4 of 2 is 8 माइनस, और हमें अब नेक्स्ट स्टेप ही हमारा हो गया, अब हमें डिवाइड करना है, सो सिंपली इसी स्टेप में भी आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, एंड हेयर इज द रेसिप्रोकल ऑफ हियर। आफ्टर दैट हमें इसको करना है मल्टीप्लाई, सो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए 9 से 5 टाइम कैंसिल हो रहा है 45 एंड 27 3 टाइम, एंड 3 से 18 6 टाइम, सो इस तरह से हमें इसको कैंसिल करना है, एंड 5 से डायरेक्टली 5 कैंसिल हो रहा है, सो व्हाट वी गेट ओनली 6, सो हेयर इज 11 अपॉन 5 प्लस 8 माइनस 6, नाउ वी नो हमें ऐड करना है, बट सिंपली हम यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, ऐसे भी कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू डू बाय द रूल, सो फर्स्टली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें कंप्लीट हमें एलसीएम लेना होगा वहाँ पे फिर, सो एलसीएम इज़ 5, जब कुछ इनके अपॉन में 1 हम ले लेते हैं, जब कुछ नहीं होता है, सो 11 प्लस, अब इस 1 को 5 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई, ऐसे 8 को भी 5 से मल्टीप्लाई करनी है, सो 40, ऐसे इस 1 को 5 करना है 5 से मल्टीप्लाई, एंड 6 को भी 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 6 5 जा 30, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं।
तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं 40 + 11 दैट इज़ 51 - 30 अपॉन 5। इसको माइनस करते हैं, देन वी गेट 21/5 एंड 21/5 कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है किसी भी नंबर से, सो मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है बिकॉज इट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 5 4 जा 20 एंड 1 रिमाइंडर अपॉन 5। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 here is okay 15/21 of 2/3 minus 1/15 divide 3/7. Okay, I have written the question. Firstly we will perform off operation because देखिए 3 से 21 को कभी डिवाइड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज बोथ आर इन द न्यूमरेटर। सो एक न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर से ही कैंसिल करना होता है या फिर डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल करना होता है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल। सो 3 से 15 5 टाइम कैंसिल होता है एंड अब कुछ 2 से 21 नहीं हो रहा है और 5 से भी नहीं हो रहा है। सो सिंपली वी विल मल्टीप्लाई इट 5 2 जा 10 अपॉन 21 माइनस 1/15। अब हमें डिवाइड ऑपरेशन सोल्व करना है। सो डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई एंड इसको हम चेंज कर देते हैं। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो वहाँ पे भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। सो मल्टीप्लाई में हम और ऑफ में हमेशा देखते हैं पहले कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। सो 10/21 माइनस 1, अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 एंड 7 की मल्टीप्लाई 7 एंड 15 3 जा 45 एंड 15 3 जा 45। नाउ व्हाट विल वी डू? द 21 एंड 45 का एलसीएम हमें चाहिए होगा। सो स्टूडेंट्स इफ़ यू सी 21 होता है 3 7 जा 21, तो इसको प्राइम नंबर की फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह से 45 होता है 9 5 जा 45। ओके, ऐसे हमें पता होना चाहिए। सो 9 5 जा 9 तो कंपोजिट नंबर है, तो 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं। सो दिस इज़ 9 एंड 9 5 जा। सो व्हेन वी टेक एलसीएम, सो 3 × 3 जो हाईएस्ट टाइम आता है उसको लेते हैं इंटू 5 × 7। So LCM is 3 3 is 9, 9 5 is 45, 45 into 7. This will be the LCM. So multiply करते हैं. So this will be 315. So we got the LCM 315. So this work you have to do roughly. Okay. ये जो LCM आया था that is 3 × 3 × 5 × 7 ये आया था। अब 21 होता है 7 3 जा 5 3 जा, इसको 15 से मल्टीप्लाई हमने करनी है तभी आएगा। सो 10 की भी मल्टीप्लाई 15 से करेंगे। ऐसे 45 9 5 जा 45, सो इसको 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है हमें। सो दैट विल बी 150 माइनस 7 7 जा 49। सो 315। अब देखते हैं न्यूमरेटर में माइनस करते हैं तो स्टूडेंट 150, सो इट विल बी 101. So 101/315, this is the answer. So I hope you have understand it. So keep studying, keep smiling. Have a nice day.